वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि टू सर्कल्स whose सेंटर इज O एंड O डैश इंटरसेक्टेड एट P। दो सर्कल हैं, एक का सेंटर O है, एक का सेंटर O डैश है, दोनों P पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो फिगर कुछ इस तरह का बनेगा। एक मिनट रुकिए, मैं इस फिगर को थोड़ा सा ना और अच्छा बनाने के लिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपन, जिससे कि थोड़ा सा फिगर ठीक बने। दो सर्कल, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 2 कुछ ठीक है ना। अब इसको ऑफ भी कर लेते हैं, नहीं तो ये अपन को डिस्टर्ब करेगा। चलो ठीक है, तो ये हमारा फिगर है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक का सेंटर O है, एक का सेंटर O डैश है। तो ये अपन मान लेते हैं कि ये सेंटर O है और ये जो सेंटर है आपका O डैश है। दोनों ही कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। अब क्या बोला है क्वेश्चन ने, थ्रू P अ लाइन पैरेलल टू OO डैश। P से OO डैश एक लाइन है, उससे पैरेलल एक लाइन जा रही है, P से इंटरसेक्ट कहां करती है, इंटरसेक्टिंग द सर्कल्स एट C एंड D। मतलब कि क्लास एक लाइन जा रही है P से, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है C पर और D पर, और गिवन क्या है कि OO डैश पैरेलल है CD के, दिस इज गिवन। नाउ अब आपसे कह रहा है कि जो CD है आपकी, वो ट्वाइस ऑफ OO डैश ये आपको लेके आना है। क्लियर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में ये आपका 5 मार्कर भी बन सकता है। ठीक है, अगर आपके स्कूल में थोड़ा डिफिकल्ट पेपर सेट होता है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिगर बना लिया। अब मैं यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा, जो कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं लिख देता हूं। मैं एक लाइन बनाऊंगा OA जो कि परपेंडिकुलर होगी CP पर। मैं लाइन बनाऊंगा एक O डैश B, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होगी PD पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस और नो क्लास? क्लियर। अब हम लोगों को ये अच्छे से पता है कि अगर OA परपेंडिकुलर है CP पर, फिगर में देखिए OA CP पर परपेंडिकुलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि CA इक्वल टू AP है, और ये दोनों ही हाफ हैं CP के। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि PB इक्वल टू BD है, और ये दोनों ही हाफ हैं PD के। सर रीजन, रीजन क्या आने वाला है, रीजन ये आने वाला है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, यही रीजन आने वाला है कि आपकी सेंटर से अगर हमने परपेंडिकुलर बनाया है तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। क्लियर है क्या? इसी फिगर को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं, जिससे कि मेरे को वापस से ना बनाना पड़े। ठीक है ना, क्लियर है क्लास? आगे चलें। आई होप इतना समझ में आया आपको। चलो, अब हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, जो ऊपर अपन लिखा है आप देख सकते हैं। नाउ क्लास, अगर हम बात करते हैं CD की, किसकी बात करते हैं, CD की, C से D, तो इसमें क्या क्या आ रहा है देखो कैसे बना हुआ है, CA प्लस AP प्लस PB प्लस BD। लिख सकता हूं ऐसे में? अरे हाँ या ना? क्लियर है। तो यहां पर जो CA है और जो AP है वो तो इक्वल है, तो मैं CA को क्या ले लेता हूं, AP, और AP तो AP है ही, PB को PB लिख दिया, BD को भी क्या लिख दिया, PB। आप समझो, CA को मैंने AP लिख दिया, BD को मैंने PB क्यों लिख दिया, बिकॉज ये दोनों इक्वल है। तो क्या हो गया, AP प्लस AP ट्वाइस ऑफ AP, PB प्लस BB ट्वाइस ऑफ PB। CD टू अगर मैं कॉमन ले लूं तो आ रहा है AP
प्लस पी बी, तो मेरे पास सी डी आ जाता है ए पी प्लस पी बी। आप चेक कर लो तो क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ ए बी आ रहा है। क्या मेरा रिजल्ट समझ में आया आप लोगों को? अरे हाँ या ना? अब क्लास मेरे पास एक कॉर्डिलेटरल भी है जो मैंने यहां पर ग्रीन कर दिया है, ठीक है। अब ये कॉर्डिलेटरल कैसा है इसको जरा समझ लेते हैं अपन। तो थोड़ा सा मैं नीचे करता हूं। कॉर्डिलेटरल जो है मेरा ओ ओ डैश ए बी, इसमें क्या हो रहा है कि ओ ओ डैश पैरेलल टू सी डी है, ये हम लोगों को गिवन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओ ओ डैश इज पैरेलल टू ए बी भी होगा। क्लियर है? ओ ओ डैश इज पैरेलल टू ए बी है। अरे यस और नो? तो ए बी पैरेलल टू ओ डैश कह सकते हैं अपन। नाउ क्लास आप ये देखो कि ओ ए परपेंडिकुलर है सीपी पर, ओ डैश भी परपेंडिकुलर है पीडी पर। दो लाइन सेम लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। आपस में क्या होंगी, पैरेलल। क्यों? आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, दोनों एंगल 90 डिग्री है ये, यस और नो? तो एक्चुअल के अंदर इन दोनों एंगल का सम कितना डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री। तो ये एक्चुअल में कौन सा एंगल है, को इंटर एंगल्स, और को इंटर एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो इट मींस कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इट मींस कि मैं ये कह सकता हूं कि ओ ए इज पैरेलल टू ओ डैश बी। तो एक ऐसा कॉर्डिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स कैसी हैं, पैरेलल हैं। इट मींस कि ओ ओ ए बी, ओ ओ डैश ए बी इज अ पैरेललोग्राम। क्या बन गया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अरे यस और नो? तो अब अगर आपको इतना समझ में आ जाता है कि सर ये पैरेललोग्राम बन गया, तो अब आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल पास में ही है, ठीक है। कि हमारे पास ये फिगर, ये जो कॉर्डिलेटरल है ये क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम बन चुका है। अरे हाँ या ना? अब ऊपर हम लोग रिजल्ट लेके आए थे, क्या लेके आए थे कि जो सी डी है सर वो ट्वाइस ऑफ ए बी है, ये रिजल्ट ले आया था मैं। अरे यस और नो? तो सी डी ट्वाइस ऑफ ए बी, इस ए बी की जगह अगर मैं ओ ओ डैश लिख दूं तो चलेगा क्या? क्यों सर? अरे ए बी और ओ ओ डैश तो बराबर हैं, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। तो आपको यही लेके आना था जो कि आप ले आए हो, ठीक है। क्या लेके आना था अपन को, ए बी सी डी इज ट्वाइस ऑफ ओ डैश। अरे हाँ, यस और नो? यही लाना था हम लोगों को, सी डी इज ट्वाइस ऑफ ओ डैश, हैंस प्रूफ।